वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्जरिंग सीरीज की एक और मूवी अनाबेल कम्स होम के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। मूवी की शुरुआत एक घर से होती है जहां पर एड और लोरेन, जो कि एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट हैं, वो अनाबेल नाम की एक शैतान डॉल से दो लड़कियों को आजाद कराने आए होते हैं। एड और लोरेन को लोग वॉरेन के नाम से भी जानते हैं। ये बोलते हैं कि अनाबेल को वो अपने घर लेके जाएंगे जहाँ वो ऐसी कई शापित चीजों को कैद करके रखते हैं। फिर वो इस डॉल को लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह एक्सीडेंट हुआ होता है जिससे रास्ता बंद होता है। वहां पुलिस ऑफिसर उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को बोलते हैं। वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, तभी एक कब्रिस्तान के सामने उनकी कार खराब हो जाती है। एड कार का बोनेट खोलकर चेक करने लगता है, तभी लॉरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो पिछले एक्सीडेंट में मर गई थी। लॉरेन के पास एक पावर है जिससे वो आत्माओं को देख सकती है और उनसे बात कर सकती है। तभी एड बोनेट बंद करता है और लॉरेन देखती है कि उसके पीछे कई आत्माएं खड़ी हैं। तभी एक आत्मा एड को धक्का देकर गिरा देती है और एक ट्रक उसको मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, पर एड बच जाता है। ट्रक ड्राइवर एड से माफी मांगता है और कहता है कि उसका ट्रक कोई और कंट्रोल कर रहा था। दोनों वहां से निकल जाते हैं। लॉरेन एड को बताती है कि ये डॉल आत्माओं को कंट्रोल करती है। दोनों घर पहुंचते हैं जहां फादर गॉर्डन उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। फादर गॉर्डन मंत्र पढ़ते हैं और लॉरेन डॉल को ले जाकर एक शीशे की अलमारी में लॉक कर देती है। फिर हमें बताया जाता है कि एड और लॉरेन के इस रूम में दुनिया की सबसे खतरनाक शापित और भूतिया कलेक्शन है, जिसकी वजह से वो हर हफ्ते इस रूम में प्रार्थना करवाते हैं। इसके बाद हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एड और लॉरेन की बेटी जूडी दिखाई जाती है, जो ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही होती है जिसमें एड और लॉरेन के बारे में लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि एड और लॉरेन किसी काम से शहर के बाहर जा रहे होते हैं, इसलिए जूडी के लिए एक बेबी सिटर को बुलाते हैं जिसका नाम मैरी है। मैरी जूडी को स्कूल छोड़कर ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। वहाँ उसको उसकी फ्रेंड डैनियला मिलती है। डैनियला कहती है कि क्या नाइट में वो भी वॉरेन के घर आ सकती है, क्योंकि उसको भूतों में बहुत इंटरेस्ट है। वो एक बार वॉरेन का घर देखना चाहती है, पर मैरी उसको मना कर देती है। कैश काउंटर पर उन्हें बॉब नाम का लड़का मिलता है। बॉब और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। डैनियला यहाँ बॉब को बताती है कि मैरी वॉरेन के यहाँ बेबी सिटिंग कर रही है। स्कूल में कुछ बच्चे जूडी को परेशान कर रहे होते हैं, पर मैरी वहाँ आकर उनको भगा देती है। जूडी को स्कूल में एक आत्मा दिखती है जो कि उसी स्कूल के फादर की है। जूडी को भी अपनी माँ लॉरेन की तरह आत्माएं दिखती हैं। घर आकर दोनों केक की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद जूडी का बर्थडे होता है। तभी वहाँ डैनियला भी आ जाती है। डैनियला जूडी से उन भूतिया चीजों के बारे में पूछती है, तो जूडी कहती है कि उसके पेरेंट्स उनको नीचे एक रूम में रखते हैं। डैनियला जूडी को स्केट्स गिफ्ट करती है। जूडी मैरी को बोलती है कि क्या वो बाहर स्केट चलाने जा सकती है। मैरी डैनियला को केक का ध्यान रखने को बोलती है और जूडी को लेकर बाहर चली जाती है। उनके जाते ही डैनियला नीचे के रूम पर जाती है। वो उसको खोलने की कोशिश करती है, पर वो लॉक होता है। डैनियला वॉरेन्स के ऑफिस में जाकर चाबी ढूंढने लगती है। वहां पर एक फोटो फ्रेम के पीछे उसको चाबी मिल जाती है। डैनियला रूम खोलकर अंदर जाती है। वहां रखी सभी चीजों को छेड़ने लगती है। तभी उसकी नजर अनाबेल पर पड़ती है। वो की से उसका डोर खोल देती है। तभी जोर से फायर अलार्म बजने लगता है और वो डोर खुला छोड़कर वहां से भाग जाती है। उसकी इस गलती से अनाबेल उस गिलास से आजाद हो जाती है। ऊपर केक जलने की वजह से फायर अलार्म बजा था। तभी मैरी आती है और वो डैनियला पर गुस्सा करती है। वो डैनियला को बाहर जूडी के पास जाने को बोलती है। डैनियला जूडी से बात करती है और बताती है कि उसके डैड एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, बट उसे लगता है कि उनकी आत्मा अभी भी उसके आसपास है। तभी डैनियला को घर के अंदर उसके डैड की आत्मा दिखाई देती है। वो दोबारा से घर के अंदर जाती है। जूडी और मैरी भी उसके पीछे पीछे घर में आते हैं। तभी जूडी को ऊपर के फ्लोर पर एक शैडो दिखती है। वो ऊपर जाती है तो एक कमरे में उसको अनाबेल एक चेयर पर दिखती है, जो अचानक गायब हो जाती है। जूडी को वहाँ एक ब्राइड का भूत दिखता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जूडी जीसस की मूर्ति उसके आगे कर देती है और चीखने लगती है। नीचे मैरी और डैनियला को उसकी चीख सुनाई देती है। मैरी ऊपर की तरफ भागती है। ऊपर कमरे में मैरी को जूडी मंत्र पढ़ते हुए मिलती है। वो जूडी को शांत करवाती है। फिर वो दोनों वापस डैनियला के पास आ जाती हैं। डैनियला मैरी को ऑफिस में रखे उन केसेस की फाइल दिखाती है जिनको वॉरेन्स ने सॉल्व किया होता है। जूडी उन दोनों को केसेस के बारे में
बताती है। डेनियला प्रोजेक्टर ऑन करती है जिसमें एड और लॉरेन के एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग दिखती है। मैरी उसको बंद करवा देती है और वो तीनों वहां से बाहर आकर गेम खेलने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। मैरी डोर खोलती है तो बाहर बॉब मिलता है। वो मैरी से मिलने आया होता है। मैरी बॉब को बोलती है कि वो उसको अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि जूडी के पेरेंट घर पर नहीं है। फिर बॉब वहां से चला जाता है। नाइट में जूडी डेनियला को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। तभी उन्हें बाहर गिटार बजने की आवाज आती है। वो तीनों खिड़की से बाहर देखती है। नीचे बॉब मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजा रहा होता है। डेनियला मैरी को उससे बात करने को बोलती है। तभी बॉब को दूर धुआं दिखाई देता है जो अचानक एक भेड़िए में बदल जाता है और बॉब पर हमला कर देता है। बॉब वहां से भाग जाता है। तीनों लड़कियां नीचे आती हैं पर उन्हें बॉब नहीं दिखता। मैरी डेनियला को उसके घर जाने को बोलती है। जैसे ही मैरी घर के अंदर जाती है, डेनियला पीछे के रास्ते से दोबारा घर के अंदर आ जाती है। डेनियला वापस से उस रूम में जाती है। दूसरी तरफ जूडी मैरी से पूछती है कि डेनियला के फादर का एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैरी बताती है कि उस दिन कार डेनियला चला रही थी और उससे एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके फादर की डेथ हो गई और वो खुद को अपने डैड की मौत की वजह मानती है। उधर डेनियला रूम में देखती है कि एनाबेल की डॉल उस शीशे की अलमारी में नहीं है। वो उस रूम में रखे एक लॉकेट के अंदर अपने डैड की फोटो रखती है और अपने डैड को बुलाती है। अचानक रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है। वहां रखा पियानो अपने आप बजने लगता है। डेनियला उसके पास जाती है और उसको टच करती है। तभी सामने मिरर में उसे उसके डैड दिखाई देते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे उसके डैड का डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो बोलते हैं कि तुमने ही मुझे मारा है। वो डर कर बाहर भागने की कोशिश करती है पर डोर लॉक हो जाता है। वो चिल्लाती है पर उसकी आवाज भी बाहर तक नहीं पहुंच पाती। मैरी जूडी को सुलाकर अपने लिए डिनर रेडी कर रही होती है। तभी उसे वहां कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं। वो भागकर जूडी के कमरे में जाती है। जूडी आराम से सो रही होती है। मैरी उसका ब्लैंकेट हटाती है तो उसको जूडी के बगल में अनाबेल डॉल दिखाई देती है। वो थोड़ा हैरान होती है पर चुपचाप वहां से चली जाती है। मैरी नीचे जाकर टीवी देखने लगती है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बेसमेंट की तरफ जाती है। जब वो बेसमेंट में पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक टेप रिकॉर्डर अपने आप चल रहा है। वो उसको बंद कर देती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। मैरी वहां रखी एक टॉर्च ऑन करती है। तभी उसे सिक्कों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तो उसके पैरों के पास सिक्के गिरने लगते हैं। वो जहां से सिक्के आ रहे होते हैं उस तरफ जाती है। तभी उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। वो एक सिक्का उठाती है। अचानक से उसके सामने एक चेहरा आ जाता है जिसकी आंखों पर वैसे ही सिक्के चिपके हैं। वो डर कर वहां से भागने लगती है पर कोई उसको पीछे खींच लेता है। वो सिक्के वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ता है। तभी मैरी की टॉर्च ऑन हो जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। मैरी वहां से भागकर जूडी के कमरे पर जाती है पर उसका डोर बंद होता है। अंदर जूडी को कोई बेड से खींचता है जिससे वो जाग जाती है। वो जैसे ही अपने ब्लैंकेट के अंदर देखती है उसे अनाबेल की डॉल दिखती है जो उस पर हमला कर देती है। जूडी भागकर रूम से बाहर जाती है जहां उसको मैरी मिलती है। दोनों भागकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर डोर लॉक हो जाता है। तभी वहां रखी सारी बेल्स अपने आप बजने लगती हैं। उधर रूम में डेनियला को एक बॉक्स से आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलने लगती है जूडी और मैरी वहां आकर उसको रोक देते हैं। मैरी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। डेनियला बोलती है कि उसे सिर्फ अपने डैड से मिलना था ताकि वो उनको सॉरी बोल सके। जूडी पूछती है कि तुमने यहाँ किन किन चीजों को टच किया है। डेनियला बोलती है कि सब चीजों को। उसके ऐसा बोलते ही वहां रखी सारी चीजें एक्टिव हो जाती है। तीनों डर कर वहां से भाग जाती हैं। बाहर आते ही मैरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। तभी डेनियला बोलती है कि इसका पंप बाहर कार में रखा है। जूडी पंप लेने बाहर की तरफ भागती है। उसके पीछे डेनियला भी जाने लगती है पर तभी डेनियला को एक ब्राइड का भूत दिखाई देता है जो उस पर हमला कर देता है। ये वही भूत है जिसने जूडी पर पहले हमला किया था। जूडी बाहर कार से पंप ले लेती है पर तभी एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। इस भेड़िए ने पहले बॉब पर हमला किया था। वो उससे बचने के लिए घर के अंदर भागती है। भेड़िया भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी अचानक बॉब आकर उस पर अपने गिटार से वार कर देता है जिससे उसका गिटार टूट जाता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अंदर जूडी मैरी को पंप देती है। जूडी मैरी को कहती है कि ये सब जो हमारे साथ हो रहा है वो सब अनाबेल कर रही है। जूडी मैरी से कहती है कि उन दोनों को उसे ढूंढकर दोबारा कैद करना होगा। जूडी को दोबारा उसके स्कूल के फादर की आत्मा दिखाई देती है। वो दोनों उस आत्मा के पीछे पीछे जाती है। वो आत्मा उन्हें बेसमेंट में लेकर जाती है। वहां एक कमरे में उन्हें अनाबेल की डॉल दिखती है। तभी उस रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है।
तभी मैरी दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है और जूडी रूम के बाहर मंत्र पढ़ने लगती है। अंदर मैरी को एक लेडी दिखती है जिसकी आंखों पर कॉइन्स चिपके होते हैं और उसने अनाबेल की डॉल को पकड़ा होता है। मैरी उससे उस डॉल को छीनने की कोशिश करती है, तभी वो लेडी उस पर हमला कर देती है। अचानक जूडी के पास डॉल आकर गिरती है और अंदर से मैरी की आवाज आती है जो उसको भागने को बोलती है। जूडी जैसे ही डॉल लेकर भागने वाली होती है, उसको डेनियला दिखाई देती है जिस पर ब्राइड के भूत ने कब्जा किया होता है। वो जूडी को मारने वाली होती है, तभी मैरी आकर उसको बचा लेती है। डेनियला मैरी पर अटैक करती है, तभी जूडी वहां रखे प्रोजेक्टर पर एड और लॉरेन के एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। प्रोजेक्टर के चलते ही डेनियला दर्द से चिल्लाने लगती है। इस बीच जूडी डॉल को लेकर उस शीशे वाली अलमारी के पास जाती है। वो डॉल को अंदर रखने वाली होती है कि अचानक उस पर एक शैतान हमला कर देता है। जूडी क्रॉस की मदद से उससे बच जाती है। जूडी क्रॉस को लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और मैरी डॉल को उस अलमीरा में बंद करने की कोशिश करती है, पर डॉल अपनी शक्ति से उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। तभी डेनियला भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर उस अलमीरा का दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद होते ही सब नॉर्मल हो जाते हैं। जूडी बोलती है कि शैतान अब कैद में है। तभी वहां बॉब आ जाता है। वो सबको बताता है कि बाहर एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया था। जूडी मैरी को बोलती है कि बॉब ने ही उसे उस भेड़िए से बचाया था। फिर सारे वहां से बाहर चले जाते हैं। सुबह एड और लॉरेन वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर उसका कोई दोस्त वहां नहीं आया होता। तभी डोरबेल बजती है। डोर खोलने पर जूडी को मैरी और डेनियला दिखते हैं। उनके साथ जूडी के स्कूल के बाकी दोस्त भी होते हैं। ये देखकर जूडी बहुत खुश होती है। लॉरेन डेनियला से कहती है कि उसके डैड उससे नाराज नहीं है, इसलिए वो खुद को दोस्त देना बंद करे। फिर सब मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे।